सो ये आदमी जिसे हम मर्डरी भी बोल सकते हैं और मर्डरी को लोगों को मारने का शौक है, लाइक क्वाइट लिटरली। पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। पहले वो बस छोटी मोटी चोरी किया करता था, जैसे कार चोरी करना और भी छोटे मोटे सिंपल क्राइम्स। फिर एक दिन वो फ्रांस से थाईलैंड आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड थाईलैंड आके वो एक नया सेटअप बनाता है जिससे वो वेस्टर्न टूरिस्ट को स्कैम करेगा। वो बार या क्लब में वेस्टर्न टूरिस्ट के साथ दोस्त बन के उनके फूड या ड्रिंक्स में स्लीपिंग स्पिल्स भी डाल देता है एंड उनको बेहोश करके उनके पासपोर्ट्स एंड पैसा लेके फरार। थाईलैंड में वो एक अमेरिकन बैकपैकर लड़की से भी दोस्ती करता है, उसे भी ड्रग्स देता है, पर इस बार वो सिर्फ रॉबरी पर नहीं रुकता। ड्रग्स देने के बाद वो उसे समुद्र में फेंक देता है और ये यहीं पर भी नहीं रुकता। कुछ टाइम के बाद ये एक और टूरिस्ट को मारता है एंड इस बार इसकी बॉडी को जलाकर रोड के साइड पे छोड़ देता है। पर उस टूरिस्ट की गर्लफ्रेंड नोटिस करती है कि उसका तो बंदा मिसिंग है और वो मर्डरी के पास जाती है और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है और मर्डरी उसे भी ड्रग्स देके उसे भी पानी में डुबो देता है। इस पॉइंट पर मर्डरी बैकपैकर्स के पैसे से मस्त लाइफ तो जी रहा होता है, पर उसे पता था कि ज्यादा देर अगर एक जगह वो रुकेगा तो लोग सस्पिशियस हो जाएंगे बिकॉज उसके आसपास लोग मर रहे थे। तो मर्डरी एक डच कपल जिसे वो हांगकांग में मिला था, उनको वो थाईलैंड बुलाता है। कपल आता है और मर्डरी एज यूजुअल उन्हें भी ड्रग्स देके उन्हें जिंदा जला देता है। फिर वो उनके पासपोर्ट्स को चुरा लेता है और वो और उसकी गर्लफ्रेंड उन पासपोर्ट्स का यूज करके नेपाल भाग जाते हैं। नेपाल पहुंचकर भी मर्डरी नहीं रुकता। नेपाल में मर्डरी एक कैनेडियन और एक अमेरिकन टूरिस्ट से दोस्ती करता है। फिर वो उन्हें स्टैप करता है एंड उन्हें भी जला देता है। लेकिन याद रखना, ये नेपाल वाले मर्डर्स आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनके पासपोर्ट्स लेके वो गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड वापस जाता है एंड फिर बाय रोड इंडिया भी आता है। इंडिया आके भी उसकी क्राइम स्ट्रीक रुकती नहीं है। एक और आदमी को मार देता है और उसके पासपोर्ट का यूज करके सिंगापुर जाता है। फिर इंडिया, फिर थाईलैंड, फिर सिंगापुर। बेसिकली जहां जहां वो जा रहा है वहीं वहीं पे लोगों को मार रहा है। एक बार वो सिर्फ रॉबरी ही करना चाहता था, पर गलती से उसने इतना ज्यादा पॉइजन दे दिया कि बंदा मर गया। और एक बार उसका एक क्लोज फ्रेंड जो कि मर्डर्स में उसके साथ इन्वॉल्व था, मर्डरी की उसके साथ किसी बात पे एना कहनी होती है एंड फिर मर्डरी उसे भी यू गाइज नो इट राइट नाउ। फिर एक दिन इंडिया में उसको एक पागल आइडिया आता है एक साथ 60 लोगों को लूटने का। ये 60 फ्रेंच इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे जिसे वो न्यू दिल्ली में मिला था। वो 60 वाटर बॉटल्स में ड्रग्स डाल देता है और स्टूडेंट्स को बांटना शुरू कर देता है। काफी स्टूडेंट्स वो पानी पी भी लेते हैं, पर ड्रग्स वो तो अपना काम बहुत जल्दी शुरू कर भी देते हैं। जब मर्डरी सबको बॉटल्स दे रहा होता है, पहले वाले स्टूडेंट्स वहीं गिर के बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर बाकी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि सीन क्या है। वो मर्डरी को पकड़कर ओवर पावर कर लेते हैं और पुलिस बुलाते हैं। पुलिस आती है एंड फिर वो फाइनली अरेस्ट हो जाता है। उसे 12 साल की जेल मिलती है पॉइजनिंग प्लस रॉबरी के केस में। पुराने मर्डरर्स का कन्विक्शन स्टार्ट होता है, पर एविडेंस कम होने के चलते वो चार्जेस भी ड्रॉप हो जाते हैं। जेल में रह के मर्डरी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। थाईलैंड उसे एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है, वहां उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी, लेकिन उसको डेथ पेनल्टी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। इसीलिए वो और एक प्लान बनाता है इंडिया में अपनी जेल टर्म को एक्सटेंड करने का। वो कुछ कैंडीज देता है जेल गार्ड्स को जो कि सेडेटिव से भरी होती हैं। जेल गार्ड्स खाते ही बेहोश और वो सीधा जेल से बाहर निकल जाता है, लाइक लिटरली वॉकआउट। फिर वो खुद को दोबारा पकड़वा देता है। क्यों? ताकि उसे 10 साल की पनिशमेंट और मिल जाए ताकि वो थाईलैंड एक्स्ट्राडिशन से बच जाए। प्लान सक्सेसफुल एंड गेस व्हाट, प्लान सक्सेसफुल। उसे 10 साल और मिल जाते हैं। तब तक थाईलैंड के क्राइम्स का 20 ईयर स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस खत्म हो जाता है और अब वो एक्स्ट्राडाइट नहीं हो सकता। डेथ पेनल्टी से भी बच गया। कई सालों बाद वो अपना पूरा सेंटेंस सर्व करता है, रिलीज होता है एंड अब वो अपनी 30s में है। लगता है कि कोई भी उसे कन्विक्ट नहीं करेगा या कोई भी उसे पहचानेगा नहीं। लेकिन 6 साल बाद वो नेपाल वेकेशन पे जाता है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि वो नेपाल में अभी भी वांटेड था 30 साल पहले कैनेडियन और एक अमेरिकन टूरिस्ट को मारने के लिए। और नेपाल में मर्डरर कभी टाइम बेयर्ड नहीं होता, नो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस। एंड उसकी वेकेशन के दौरान नेपाल पुलिस आती है एंड बैम, अरेस्ट होता है 20 साल की जेल। 19 साल बाद वो वापस रिलीज हो जाता है और फिर वो अपनी लाइफ स्टोरी के फिल्म और बुक राइट्स 15 मिलियन में बेच देता है। तो टेक्निकली एक सीरियल किलर जो कि आज फ्री घूम रहा है और $15 मिलियन का मालिक भी है। इट्स फकिंग अनबिलीवेबल।